हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। कितनी फ़ीस लगेगी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास की, वो भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी सारी जानकारी, एक जो नोटिस है उसमें सारी जानकारी प्रोवाइड की गई है। अगर आप उस डेट तक नहीं जमा करवाते हैं तो आपको लेट फ़ीस जो है वो भरनी पड़ सकती है। और भी बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शन है रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन के रिगार्डिंग जो बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से कंटिन्यूशन और रजिस्ट्रेशन के लिए जो शेड्यूल है सेशन 2023 वो जारी कर दिया गया है। तो सेशन 2023-24 के लिए 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है और कंटिन्यूशन करने के संबंधी जो भी ऑफिशियल जो हदायतें हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। तो स्कूल की लॉगिन आईडी पर भी आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है फॉर्म मिल जाएंगी। तो विद्यार्थियों के लिए जो 9th क्लास है उसके लिए फॉर्म N3 और N2 फिल किया जाएगा। 10th क्लास के लिए फॉर्म M1 M2 फिल किया जाएगा। 11th क्लास के लिए E1 E2 फिल किया जाएगा और 12th क्लास के लिए T1 T2 फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा। तो इन श्रेणियों के लिए, इन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन ऑनलाइन करने की जो मितियों का शेड्यूल और जो फीस की डिटेल है वो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर अब आपको हम बताने वाले हैं जो भी इनका शेड्यूल है। तो 9th क्लास के लिए जैसे हमने आपको पहले बताया कि 2 फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स पुराना ही है, उसी स्कूल का है, उसी बोर्ड का है, तो उसके लिए N3 फॉर्म फिल किया जाएगा। उसकी जो फ़ीस रहने वाली है वो 200 है। और अगर N2 फॉर्म फिल किया जाएगा तो उसकी जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रहेगी। इसी तरह 10th क्लास की बात करें तो अगर पुराना स्टूडेंट है, PSEB का है, तो उसकी जो फ़ीस रहेगी वो 150 रहेगी। और अगर अदर बोर्ड या अदर स्कूल से हैं तो उसके लिए 1000 रहेगी। 11th क्लास की बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, PSEB के जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए 200 है और अदर्स के लिए 1000 फ़ीस है। इसी तरह 12th क्लास की बात करें तो इसके लिए जो कंटिन्यूशन फ़ीस है वो 150 है और अदर के लिए 1000 है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो 9th और 11th क्लास है इनके लिए रजिस्ट्रेशन चलेगी। तो इसके लिए अगर बात करें हम 10th और 12th क्लास के लिए तो इनके लिए कंटिन्यूशन होगी, मतलब इनको कंटिन्यू किया जाएगा अब। तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन होगी उनकी जो फ़ीस रहेगी वो 200 है और कंटिन्यूशन की जो है वो 150 रुपीज़ है। तो ये शेड्यूल है, ये फ़ीस का रिगार्डिंग है। इसके अलावा अब हम शेड्यूल की बात करेंगे कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 9th और 11th क्लास की बिना लेट फ़ीस एप्लीकेशन शुरू करने की जो डेट है वो 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और ऑफलाइन चलान जनरेट करने की जो डेट है वो 25 अगस्त है और चलान सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। ऑनलाइन एंट्री करने के लिए और फ़ीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। इसी तरह 9th और 11th क्लास की अगर हम लेट फ़ीस के साथ बात करें तो 1500 रुपये लेट फ़ीस लगेगी 31 अगस्त के बाद। तो 31 अगस्त के बाद इनकी लेट फ़ीस लगेगी। 16 सितंबर तक इनका आप चलान जनरेट कर सकते हैं और 21 सितंबर तक आप इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चलान है वो जनरेट कर सकते हैं बैंक में। तो इस तरह अगर हम बात करें 10th और 12th क्लास की बिना लेट फ़ीस जो इनका काम शुरू किया जाएगा वो 4 अगस्त से शुरू किया जाएगा। और ऑफलाइन जो चलान जनरेट करना है वो आपने 1 सितंबर को करना है और बैंक में जो जमा करा सकते हैं वो 6 सितंबर तक करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप 6 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें लेट फ़ीस के साथ तो लेट फ़ीस 1500 रुपये लगेगी। 7 सितंबर से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। 23 सितंबर तक ऑफलाइन है और 28 सितंबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप चलान जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं। इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है ध्यान से देख लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन करते समय ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं और ऑफलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप जो है पेमेंट वह कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें कि आपका जो एक बार चलान जनरेट हो जाएगा तो उसको चलान को वैलिड डेट तक बैंक में सबमिट करवाना ज़रूरी है। अगर डेट एक्सटेंड हो भी जाती है तो भी आपको वैलिड डेट तक ही चलान सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी फॉर्म को आपने एंट्री कर ली है, स्टूडेंट्स की एंट्री कर ली है और फाइनल सबमिट कर दिया है तो बाद में आप मल्टीपल लोड कर सकते हैं। मतलब एक बार फाइनल सबमिशन के बाद अगर कोई स्टूडेंट रह जाता है तो उसको दोबारा से आप फाइनल सबमिट करके उसका अलग से लोड बनाकर उसकी फ़ीस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर कोई
10 स्टूडेंट है, आपने उनको सबमिट कर दिया है। अगर बाद में कोई 1 या 2 स्टूडेंट और आ जाते हैं, उनका आप वक्रे से अलग से शेड्यूल बनाकर, लोड बनाकर उसको फ़ीस को सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फाइनल सबमिशन करने के बाद, चलान जनरेट करने के बाद, फाइनल प्रिंट करने के बाद आपको स्कूल रिकॉर्ड पर रखना ज़रूरी होगा। उसके बाद दूसरे स्टेट या बोर्ड से जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको 3 साल का जो रिकॉर्ड है, पहले विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड है वो रीजनल ऑफिस में 20 सितंबर से पहले जमा करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते हैं तो बाद में आपको मेन हेड ऑफिस में जाके जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, तो अगर कोई स्कूल स्टूडेंट छोड़ के जाना चाहता है स्कूल को, तो उसके लिए आपको बाद में इसके लिए माइग्रेशन करवानी पड़ेगी अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो। लास्ट पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन करते समय अगर किसी स्टूडेंट्स की एंट्री किसी भी कारण से या किसी गलती के कारण रह जाती है तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो स्कूल हेड की होगी या जो भी वहाँ के टीचर होंगे उनकी होगी। इसलिए जो भी शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार ही ऑनलाइन एंट्री की जाए और जो स्टूडेंट्स के लिए रजिस्टर की जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा जो शेड्यूल है वो दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने फ़ीस जो है वो चेक कर लेनी है कि स्टूडेंट्स की कितनी फ़ीस है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट से फ़ीस लेंगे। और शेड्यूल क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले 9th और 11th क्लास का जो शेड्यूल है वो शुरू हो जाएगा, तो 27 जुलाई से ये जो शेड्यूल है वो शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है 9th और 11th क्लास की, फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है, पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के ज़रिए बताया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है, जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।